अरे भाई साहब, भाई सलमान भाई की चाहे जितनी फिल्में आए या ना आए, फिल्में फ्लॉप हो जाए चाहे हिट हो जाए, इससे इनकी भाई फैन फॉलोइंग पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने देख ही लिया, आज मैंने क्या देख लिया, मैं तो भाई पिछले 25-30 सालों से देखता हुआ आ रहा हूं। आप देखो भाई, आप देखो भाई, कल थी हनुमान जयंती और वहां पे भाई बड़े बड़े महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन मौजूद थे, एकनाथ शिंदे और भी बहुत से लोग मौजूद। जब भाईजान वहां पे आते हैं भाई, वहां पे जब पब्लिक उनको देखती है तो भाई देख के जो पागल होती है, और भाई सलमान भाई जो बोलती है उसके पीछे भाई जो भागी है पब्लिक, अनबिलीवेबल। ये है दिस इज सलमान खान ऑरा। भाई इस बंदे का ऑरा एक अलग ही है, एक अलग ही है। और ऐसा ऑरा अगर किसी भाई सुपरस्टार का होगा तो आप सोच के देखो कि अगर उस बंदे ने अच्छी फिल्म बना दी तो क्या हाल होगा। ये पहला एक ऐसा एक्टर है जिसने 2 करोड़ का फुटफॉल्स सबसे पहले दिया था, सबसे पहले इसी ने सबसे पहले ये रेंज खोली थी 2 करोड़ फुटफॉल्स की। उसके बाद में सारी चीज़ें सारे एक्टर लेके आए हैं। भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आप सुनो कि राज एंड डीके और सलमान खान के बीच में जो फिल्म आ रही है वो एक सुपर हीरो वाली, जिसको राज एंड डीके ने भी खुद यहाँ पे राज ने वो जो क्लियर किया, समंता के जो हस्बैंड है क्लियर कर दिया। बात ये भी आ रही है कि भाई इस फिल्म के अंदर समंता हमें लीड एक्ट्रेस होंगी, मतलब लीड में दिखने वाली है, कंफर्म हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। इवन अब बात आती है कि बैटल ऑफ गलवान की। बैटल ऑफ गलवान की जो रिलीज डेट है वो 15 मई की यहाँ पे रखी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन 15 मई हो सकती है, मे बी चांसेस ये है। अब यहाँ पे सलमान खान, वामशी और दिल राजू, देखो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इसको लेके बहुत सारी स्टार कास्ट आ रही है। नयनतारा का नाम आ रहा है, अरविंद स्वामी का नाम आ रहा है जो तमिल एक्टर हैं, इवन नाम आ रहा है भाई अनिल कपूर साहब का। हालांकि अनिल कपूर साहब का अभी तक कोई ऑफिशियली भाई नेम बाहर नहीं आया, सिवाय नयनतारा के आया है सिर्फ, और अरविंद साहब का भी कोई नहीं आया। तो अब बात ये आती है कि देखो एक विलन के मतलब एक विलन के तौर पे फिल्म के अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई ऑरे वाला, मतलब किसी का ऑरा है और भाई एक बड़ा, एक अच्छा नामी गिरामी एक एक्टर है। लेकिन यार देखो बॉलीवुड से ये भी बताया जा रहा है। अब बात आती है कि भाई बॉलीवुड से अगर आपको लेना है तो बॉलीवुड से ही क्यों लेना है, साउथ से भी ले लो भाई। देखो साउथ में अगर आप ये लोग मानते हो कि भाई एक्टर नहीं है, भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे एक्टर है और कहाँ एक्टर नहीं है। देखो अगर आप लोग एक ऑरा वाले एक्टर को लेना चाहते हो साउथ में, तो आप लोग जाओ तमिल में। तमिल इंडस्ट्री में आप लोगों को सारे ऑरा वाले दिखेंगे। आप जाके मिलो किससे, चियान विक्रम से, आप लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी। ऐसा बंदा सलमान खान के सामने अगर आके एक्टिंग करेगा तो भाई लोगों गूज बम आएंगे, गूज बम, क्योंकि दोनों की बराबर की टक्कर है, मज़ा भरपूर आएगा। वो बात एक अलग है कि भाई उसको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है बोलनी, सिखा दो भाई, आ जाएगी, और हो सकता है आती भी हो सकता है सीख भी गए हो। तो भाई पहला तो भाई साउथ से मेरी नज़र में एक ये हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई देखो बात कि कुछ बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि भाई संजय दत्त भी हो सकते हैं। यार देखो संजय दत्त, मैं एक ही लाइन बोलूँगा संजय दत्त के बारे में, वो नहीं होने चाहिए, अब इसको ख़त्म करो, नहीं होना चाहिए। तीसरा देखो यहाँ पे ये है कि ऑरा वाला जो अभी हाल फिलहाल में देखो अक्षय खन्ना है, इस बंदे का ऑरा बहुत तेजी से बाहर निकल के आया है, मे भी अक्षय खन्ना हो सकता है। या फिर अगर बॉलीवुड से कोई विलन में आ रहा है और तगड़े ऑरे के साथ में, तो भाई लोगों मेरी नज़र में जो मेरा अपना फेवरेट है एक विलन के रोल में जो जिस बंदे को देखता हूँ फेवरेट, भाई वो है मनोज बाजपेयी। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद बादशाह का गला बता, मतलब बादशाह की गली बता देते, याद है वो। और शूट आउट एंड वडाला में जब लास्ट में मनोज वाजपेयी को जॉन अब्राहम मारते हैं, भाई साहब जब मर भी रहा होता है ना बंदा, उस टाइम पे भी उसका ऑरा झलक रहा होता है। बंदे के डायलॉग्स नहीं है, ऑरा डायलॉग है, ऑरा। इसको कुछ भी दे दो, ये बंदा डायलॉग्स में भी अपने ऑरे को बाहर निकाल ही देता है। इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को डायरेक्ट कर देता है। सिर्फ डायरेक्टर को क्या करना है, लाइनें देनी है, ये लाइनों में ही अपने आप को इतना ऊपर निकाल देगा कि डायरेक्टर भी कहेगा साला ये तो मेरा भी बाप है। भाई मनोज वाजपेयी सिर्फ डायलॉग भी बोलेंगे ना, यहाँ पे हमें कोई हाथ पैर की लड़ाई तो नहीं दिखानी है,
सिर्फ डायलॉग ही बोलेंगे तो यहाँ पर सलमान खान पे भारी पड़ते हुए दिखेंगे, और यही तो चाहिए। और देखो दोनों की एज भी बराबर है, दोनों एक ही भाई उम्र के भी हैं, और सलमान खान दोस्त भी अच्छे हैं, मनोज वाजपेयी के दोस्त अच्छे हैं, दोनों एक साथ ही इंडस्ट्री में आए थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था। तो भाई लोगों, मैं तो ये चाहता हूं कि मनोज वाजपेयी आने चाहिए इस फिल्म के अंदर एज ए भाई विलन। बाकी आप लोग क्या कहते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ।